हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं लोहिया कॉर्प आईपीओ को रिव्यू करूंगा। क्लोज टू 1100 करोड़ आईपीओ। इस आईपीओ को लेके बहुत सारे लोगों को सवाल है कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी सारी फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशंस में एक बिजनेस पढ़ने की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और बिजनेस के दम पे हम आईपीओज में अप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करूंगा, फाइनेंशियल्स और नंबर्स के बारे में बात करेंगे, वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कशंस करेंगे और बाद में मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट बताऊंगा कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। So let's get started with the video. So we are now on the website of the company. So इस वेबसाइट के अंदर हम देखेंगे कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है और वो कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। सो एज यू कैन सी दैट द लोहिया कॉर्प्स डिलीवर्स द मशीनरी सॉल्यूशंस फॉर प्लास्टिक वोवन फैब्रिक इंडस्ट्री। तो कंपनी क्या करती है, जो भी टेक्निकल टेक्सटाइल से बेस्ड जो पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीइथिलीन बैग्स होते हैं ना, उनको बनाने के लिए जो मशीन्स लगती है वो बनाती है। सो रिसेंटली हमने एक आईपीओ देखा था नेक पैकेजिंग लिमिटेड का। सो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू विजिट द वन ऑफ देयर प्लांट्स। सो वहाँ पर मैंने मशीनरीज देखी थी, उसके अंदर लोहिया कंपनी की काफ़ी सारी मशीनरीज थी। तो कंपनी यही करती है कि जो भी पैकेजिंग सोल्यूशंस हैं उनमें जो भी मशीन्स लगेगी कंपनी वो बनाएगी। तो एक वन बाय वन हम प्रोडक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है, उन प्रोडक्ट्स का कौन सा यूज केस है। दे मेक वुवन राफिया बैग्स को बनाने वाली और वुवन राफिया प्रोडक्ट्स को बनाने वाली मशीन्स। तो यहाँ पर अलग अलग मशीन्स के बारे में बात करी गई है और प्रोसेसेस के बारे में बात करी गई है, एक्सक्लूजन, वाइंडिंग, वीविंग। तो हम एक पहले बात करते हैं कि एक्सक्लूजन क्या होता है। तो जब भी पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीइथिलीन के ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है टेप्स के अंदर। वो टेप को आपको लपेट करके उसको फिर आपको वीविंग करना पड़ता है। वीविंग करने के बाद आपको एक पॉलीप्रोपिलीन का जो भी फैब्रिक होता है वो मिलता है। उस फैब्रिक के अंदर आप कोटिंग करते हो, उसके ऊपर आप लेमिनेशन और प्रिंटिंग करते हो एंड एट द एंड यू गेट द बैग्स आउट ऑफ दोज मशीन्स। सो राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ कन्वर्टिंग दोज पॉलीप्रोपिलीन ग्रेन्यूल्स टू मेकिंग ऑल द वे टू द बैग्स, ये कंपनी उसमें काम करती है। साथ ही में अगर कोई बैग्स को रिसाइकल करना है तो कंपनी ने रिसेंटली उसमें भी वेंचर किया है कि they are also into the recycling of the single used plastic or single used bags. So if you talk about the applications of those bags, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो बैग्स कहाँ पर यूज होते हैं। तो वो केमिकल इंडस्ट्रीज में जो बैग्स होते हैं फ्लोर ग्रेन्स को भरने के लिए, देन सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, मल्टीपल इंडस्ट्रीज के अंदर ये बैग्स का यूज केस है। और साथ में ये रैपिंग फैब्रिक इंडस्ट्री में भी है और साथ में ये जो रोड्स वगैरह बनते हैं उसमें भी कुछ पॉलीप्रोपिलीन के जो प्रोडक्ट्स लग रहे होते हैं वो भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। सो वी आर नाउ ऑन द आरएचपी ऑफ द कंपनी। सो यहाँ पर हम थोड़ी सी कंपनी के बिजनेस के बारे में और भी डिस्कशंस कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी दैट द कंपनी इज रैंकिंग अमॉन्ग द टॉप ग्लोबल प्लेयर्स विथ अ 15.4% मार्केट शेयर और इंडिया में करीबन 41% मार्केट शेयर है कंपनी का इन मशीनरीज को बनाने में। They make comprehensive suite of machines such as tape extrusion lines, circular looms, coating and lamination lines, printing machines, conversion machines, multifilament yarn machines, twister winders, monofilament extrusion lines as well as recycling machines. So as you can see that हमने जैसे बात करी पहले वेबसाइट पर कि देखिए टेप एक्सट्रूजन मशीन, ये अलग अलग टाइप की मशीन्स कंपनीज बनाती है। सो ऑल एंड ऑल इनका काम क्या होता है कि इंटीग्रेटेड आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करा जाए। दे sell close to 62% of those machines to Indian customers and close to 30-40% goes to the export sales. Company has close to 6 manufacturing facilities. 4 are in India, 1 in USA as well as 1 in Italy. And they also have 1 R&D center in Kanpur. कंपनी करीबन 3% अपना रेवेन्यू का R&D पे खर्च करती है, विच इज़ अ काइंड ऑफ गुड थिंग बिकॉज कैपिटल गुड्स कंपनीज को अपने R&D के पीछे कुछ ना कुछ तो स्पेंड करते रहना चाहिए ताकि वो अपने इनोवेशन पर ध्यान दे सके। कंपनी हैज रजिस्टर्ड सम ट्रेडमार्क्स आल्सो। दे हैव बीन ग्रांटेड विद 71 पेटेंट्स इन इंडिया एंड 56 पेटेंट्स आउटसाइड ऑफ इंडिया and they have also applied for few other trademarks as well as patents. Company supplies their products to more than 100 countries. So now that we are discussing the business of the company, मैं आपको कंपनी की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। लोहिया कॉर्प और स्टारलिंगर एक ऑस्ट्रिया बेस्ड कंपनी है विच इज ऑल्सो इनटू मेकिंग दीज मशीन्स। उन दोनों कंपनीज का जॉइंट वेंचर हुआ था और 1983 से इन दोनों कंपनीज के जॉइंट वेंचर ने मिलके 60% लोहिया कॉर्प के पास था और 40% होल्डिंग स्टारलिंगर के पास थी। उन्होंने मिल करके ये मशीन्स बनाना इंडिया में स्टार्ट करा था। कुछ सालों तक ये मशीन्स ये बनाते रहे, लेकिन 2012-13 में कंपनीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे और उस वजह से स्टारलिंगर ने अपना पूरा का पूरा जो स्टेक था 2013 में, जो 40% स्टेक था, लोहिया को दे दिया एंड वहां से 2013 से अब तक ये स्टैंड अलोन कंपनी की तरह ऑपरेट कर रहे हैं और इंडिया में एज वेल एज ग्लोबल मार्केट्स में अपनी मशीन्स को सप्लाई कर रहे हैं। लोहिया कंपनी के अंदर बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस भी थे, तो उसको अलग करने के लिए आईपीओ के रेडीनेस के लिए इन्होंने डीमर्ज कर दिया पूरे के पूरे इस मशीनरी बिजनेस को 2023 में
और उसको एज अ स्टैंड अलोन कंपनी लोहिया कॉर्प नाम से एस्टेब्लिश कर दिया, और बाकी की जो भी इनके बिजनेस थे जैसे कि रियल एस्टेट और अदर बिजनेस उनको अलग कर दिया। अगर आप देखने जाएंगे, स्टारलिंगर इज the global leader of this industry. They have close to 42% of the global market share of Raffia machines. लोहिया हैज क्लोज टू 15-16% मार्केट शेयर, और बाकी की जो कंपनीज है वो चाइनीज और थोड़ी बहुत इंडियन कंपनीज भी है। दे आर कंपीटिंग फॉर अ क्लोज टू $1 बिलियन का मार्केट। टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर बुक ऑफ द कंपनी, उनके पास करीबन 1360 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और इन वन ऑफ द मैनेजमेंट इंटरव्यूज मैनेजमेंट हैज कंफर्म दैट ये जो भी ऑर्डर बुक होती है उसका जो कंप्लीशन पीरियड है इट इज क्लोज टू 8 to 9 months। हियर वी कैन सी द रेवेन्यू बाइफिकेशन एज पर डिफरेंट मशीन्स फॉर द कंपनी, उससे इनको डाइवर्सिफाइड तरीके से रेवेन्यू मिलता है। अगर इनके ग्लोबल रेवेन्यू स्प्लिट की बात करी जाए तो इनकी मशीन्स अफ्रीका में जाती है, एशिया पैसिफिक में जाती है, यूरोप में जाती है, मिडल ईस्टर्न नेशंस में जाती है, साथ में साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका से भी आपको इनके बिजनेस का कंट्रीब्यूशन दिख रहा होगा। सो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो रेवेन्यू है वो FY26 में कम हो गया ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, जो भी टैरिफ्स लगाए गए थे उस वजह से इन्होंने वहाँ पर एक्सपोर्ट्स कम कर दिए होंगे। मैंने नेक पैकेजिंग कंपनी के अंदर इनकी कुछ मशीन्स देखी थी, तो मैं कुछ फोटोज़ और वीडियोस अगर पॉसिबल होगा तो यहाँ पे अटैच कर दूंगा वीडियो के अंदर। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ द कंपनी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने अलग अलग कैटेगरी ऑफ मशीन्स को दिया हुआ है। जैसे टेप एक्सक्लूजन मशीन है तो उसका 50% यूटिलाइजेशन है, टेप वाइंडर मशीन है उसका 32% यूटिलाइजेशन है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट ने इंटरव्यू में कहा था दैट दे हैव क्लोज टू 70 to 75% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। चलिए अब थोड़ा सा नंबर्स पे बात कर लेते हैं। तो कंपनी का आप रेवेन्यू देख सकते हैं कि करीबन 1717 करोड़ का रेवेन्यू FY26 में उन्होंने पोस्ट किया था, और करीबन 1380 करोड़ का रेवेन्यू FY25 के अंदर पोस्ट किया था। ये कंपनी के जो मार्जिन है वो FY26 में थोड़े से बढ़ गए ओवर FY25। तो एज पर द मैनेजमेंट इट वॉज हैपन ड्यू टू द ऑपरेशनल लेवरेज विच दे गॉट, एंड वी ऑलरेडी सॉ इन द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कि FY26 के अंदर ना इन्होंने ज़्यादा कैपेसिटी को यूटिलाइज किया था compared to FY25, and that is the reason why their margins have improved in this particular year, and management is also confident to maintain 20% or more than 20% of EBITDA margins going forward. When you see कंपनी का जो डेट है उन्होंने उसको भी रीपे किया है। टॉकिंग अबाउट द बैलेंस शीट क्वालिटी ऑफ द कंपनी की बैलेंस शीट क्वालिटी ठीक है, उनके ट्रेड रिसीवेबल्स भी कंट्रोल में ही नजर आते हैं, एंड कंपनी ऑल्सो जनरेट्स गुड कैश फ्लोज फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस। टॉकिंग अबाउट द प्रोसीड्स ऑफ द IPO, तो इट्स अ कंप्लीट OFS, प्रमोटर ग्रुप और अदर शेयर होल्डर्स अपने इक्विटी को डाइल्यूट कर रहे हैं, एंड आई थिंक दिस IPO वाज हैपेंड मेनली ड्यू टू सम कॉन्फ्लिक्ट्स इन द फैमिली। तो इमीडिएट जो प्रमोटर्स की फैमिली थी उनको अपना स्टेक बेचना था। टॉकिंग अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, तो कंपनी इज कमिंग एट क्लोज टू 22 to 23 टाइम्स FY26 का PE एंड क्लोज टू 18 to 19 टाइम्स FY27 का PE। When I compare this with the companies given in the RHP, they are not exactly comparable with Lohia Corp, because companies like Jyoti CNC, Windsor Machines as well as LMW, they are operating in very different industries. तो अगर आप ज्योति CNC की बात करेंगे, they make CNC machines which are used in sectors and industries like aerospace and defense. उनकी मशीनरी से ऐसे पार्ट्स बनते हैं विच आर वेरी मच प्रिसीजन वाले पार्ट्स। सो इफ यू ब्रॉडली वांट टू कंपेयर दिस कंपनी विद एनीवन, देयर इज नो डायरेक्टली कंपेरेबल एप्पल टू एप्पल peer of this company in this listed space, but when you try to compare the margins of the company with other companies given in the RHP, इनके margins on higher side ही देखने को मिलते हैं। on valuation front, company is looking definitely attractive। 30 से 35% की अपसाइड मुझे मीडियम टर्म में इस कंपनी में नजर आती है। टॉकिंग अबाउट द अदर पॉइंटर्स ऑफ द कंपनी, तो मैनेजमेंट की क्वालिटी अच्छी है, एंकर बुक की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, और जो इसकी डिमांड है IPO की वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग देखने को मिल रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिस्क फैक्टर्स ऑफ दिस कंपनी। तो पहला रिस्क ये है कि कंपनी करीबन 16 से 20% अपना जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से इंपोर्ट करती है, और साथ ही में इनका जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसके अंदर करेंसी का फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट रिस्क इज द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। तो कंपनी के कुछ ट्रेड रिसीवेबल्स में और साथ ही में बैंक गारंटीज के लिए कंपनी ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करे हुए हैं अपनी सब्सिडरी कंपनीज के साथ। और एक रिस्क यहाँ पर कंपटीशन का है, बिकॉज काफ़ी सारी छोटी साइज की कंपनीज ने इस इंडस्ट्री में एंटर करना शुरू कर दिया है। सो वी आर नाउ इन द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो। तो कंपनी मुझे अच्छी लगी। इनका जो रफिया मशीन्स का जो डिमांड है वो इंडिया के अंदर 10 से 11% के रेट से आगे ग्रो हो सकता है। हमने देखा कंपनी की जो भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 70 to 75% देखने को मिलती है, तो हेडरूम ग्रोथ का यहाँ से नजर आता है। कंपनी के पास एक ठीक साइज की ऑर्डर बुक भी है। लोहिया हैज वेल डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस, फाइनेंशियल्स वाइज, बैलेंस शीट वाइज, कैश फ्लो वाइज, वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी ठीक लग रही है। सबसे अच्छा पॉइंट मुझे इसका यही लगा कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो ठीक आया है,
एंड दैट इज द रीजन वाई आई विल अप्लाई इन दिस IPO। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर है जिसे बहुत सारा लिस्टिंग गेन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप लिस्टिंग के लिए इसी IPO में अप्लाई करते हैं, तो आप इस कंपनी को छोड़ के इंडो MIM के IPO में अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज वहां पर लिस्टिंग गेन का स्कोप काफी ज्यादा है। बट इफ यू आर इन्वेस्टर जो थोड़ा सा रिस्क लेके ऐसी कंपनी में अप्लाई करना चाहता है विच इज अ कैपिटल गुड्स कंपनी, और थोड़े टाइम के लिए अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं, तो इस IPO में आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में इस कंपनी को रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। It was a short and sweet IPO review of Lohia Corp. If you got some value from this video, you can like this video and share it with your friends. If you want to keep receiving such insightful IPO reviews, you can subscribe to this channel. आगे मणिपाल हॉस्पिटल्स का IPO आ चुका है, तो उसको भी रिव्यू करेंगे, बहुत मजा आएगा। इट्स एन एक्साइटिंग IPO. So I hope to see you in the next one. Bye.